चलो नहीं जल्दी जल्दी बढ़ाने करो। पंडित जी हैं क्या? मैंने कही नहीं तुलाराम पूरा तोला है। अरे अंदर ही होंगे अरे अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया तुम्हें आवाज दे दे, गले में दर्द है वो कितनी देर में। चलो तो कान थोड़े वैसे है मेरे बुढ़ापे में। चलो तुम तैयार हो? चलो आ जाओ ना बैठ। अरे चलो अच्छा दिखवा में तुम। चलो दिखवाते। आओ साहब मुखिया जी और मुखिया आ जाओ। आवाज दे रहा हूँ मोबाइल अल्लाह। हाँ बुलाओ। बाकी भैया है लुल्ली हैं? जी कैसे नाम? लुल्ली। पंडित जी लुल्ली लुल्ली कह रहे हो? मुल्ली ना लुल्ली कह रहा हूँ मुखिया तुम खाना लुल्ली। पंडित जी नमस्ते। आशीर्वाद पुत्र। नमस्ते जी। नमस्ते भैया नमस्ते। जी बेटा वही ये आए हैं देखने के लिए तेरी बहन को। के भैया लड़की के भाई। ये लड़की के भाई मेरे अलावा उसका बेटी का कोई नहीं है। अरे हम है तो नहीं, है, बात तुम जो करेगा, परेशान हो रहे हो। आओ अंदर आओ। चलो आओ आप अंदर आओ। चलो जी कहो तो हम जहाँ अरे रहे हो। लुल्ली ये ना बढ़िया भैया। आदत जाएगी ना। पंडित जी आ गया बेटा। बैठिए पंडित जी। हाँ बैठो जी तुम। तुम भी बैठिए बेटा। लुल्ली बैठ जा। बैठिए बैठो भाई। तुम बैठ जाओ। मुखिया बैठ जाओ। बैठ जाओ मुखिया जी। जी। और कोई परेशानी नहीं लुल्ली साहब परेशानी कोई नहीं हुई। बिटिया को बुलाऊं? हाँ हाथ दिखवा दो पहले। बुलबुल बुलबुल इतना सुंदर नाम है बुलबुल। हाँ पंडित जी नाम तो सुंदर है। बुलबुल आइयो बेटा। लाली भी सुंदर ही है। यहाँ नमस्ते बेटे नमस्ते। यहाँ खड़ी हो। पूछ लो आराम से। हाँ दे बेटा थोड़ा चल के दिखा। चल के दिखा दे बेटा। कोई बात चल के दिखाओ। लंगड़ी नहीं है आशा जी, कैसी बात कर रही हैं आप? अंदर से भी बहन जी चल के ही आई है, उड़ के नहीं आई। हाँ लुल्ली तो अंदर बेटा ज्यादा बोलता है। हाथ हाथ देख लो भारी है खूब। डांस करके दिखाओ। एक चाटे में वो तो लालटेन ससुराल बजा में ही कर ली हो जब। अच्छा भैया मैं ये करी डांस करके दिखा। डांस नहीं करके दिखाना है यहाँ पे। ससुराल में कर लियो बेटा कोई वो बात नहीं ससुराल में हो जाए जाओ। जी नाचना है बेटा। जाना है और क्या है हमारे पास। क्या करना है? अरे नाचना है इसको। क्या बोले तुम आगे बोले नचाना है। नमस्ते जाओ। जाओ हाँ जी तुमने देखिए। सही है ना लड़की? हाँ सही है। बढ़िया थे। हाँ पंडित जी से बोलो। पंडित जी अब पत्रा खोलो। देख लो। पत्रा खोल रहा हूँ मेरे को। शादी देखो। बिल्कुल देखता हूँ बिल्कुल। चलो पंडित जी रुको जाओ। पत्रा लुल्ली साहब देखो बात देखो। बताइए कहते रहते। हाँ भाई साहब कोई संकोच नहीं रहना चाहिए मन में। लुल्ली साहब जी बताओ ब्याह में लगा के तो दोगे? भाई साहब देखिए अकेली बहन है, पाली पनोसी मैंने है ये, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि कम से कम 25 से 30 लाख रुपए इसकी पढ़ाई में खर्च किया है मैंने अब तक। नहीं वो तो सही बात है। देखो अब मेरी लड़की का ज्यादा नहीं 6 महीने के अंदर डीएम हो जाएगी। तो देखो अब देखो मेरी बात सुनो। आप लगाने की बात करो, मैं आपकी बात टाल नहीं रहा। देखो मैं तो 25 लाख लगा दूंगा पूरे ब्याह में, लेकिन आपको जितनी भी मेरी बच्ची ने डिग्री पढ़ाई की है मैं नौकरी नहीं करने दूंगा, सारी डिग्री अपने पास रखूंगा। तुम चुप रहो जी। नहीं बात करने को खड़े हो जाओ। क्या कह रहे हो जी मतलब लेन देन की कहाँ से बात आ गई? ऐसा है ये फालतू बातों से क्या मिल रहा है? अब यहाँ तुम विवाह पक्का करने आए हो यहाँ ये करने आए कि मुखिया जी समझाओ। सुनो तुम चुप हो जाओ। क्यों मेरे बेटे की शादी में हाथ लगा रहे हो बार बार? मेरी डीएम हो जाएगी, बतेरा कमा लेगी। देखो जी लगा लूंगी पैसा। देखो जी बात सुनो मेरे पास। बात सुनो मैं बताऊं तुम्हें 12 तारीख बताई थी मैंने तुम्हें। हाँ। याद है? ठीक है। अच्छा लड़की के योग में एक और जो एक कष्ट है वो एक और है जो कि हाँ और उसका निवारण भी है। अच्छा उसी के साथ निवारण ये है कि देखो अगर बेटी की शादी होगी तो उसके साथ उसका भाई भी जाएगा। भाई नहीं रहेगा। ऐसा क्यों है पंडित जी तेरा बताओ। वो है देखो मतलब पंडित जी मैं समझा नहीं कहना क्या चाहते हो आप, स्पष्ट बोलो। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा जब आपकी बहन की शादी होगी ना ठीक है ना तो आपको भी उनके साथ जाना होगा। मतलब दहेज में मान लो पंडित जी कैसी न रखी जगह बता रहे हैं आप। पंडित जी ऐसा मत करिए। अगर आप अपनी बहन की सुरक्षा चाहते हैं तो जाना पड़ेगा। अरे पंडित जी मैं तो क्या ही खामे भाग्यवान। तुम चुप रहो जी, मैं तुम्हें कब तक समझाऊं? और देखो ज्यादा वो है। देखो पंडित जी हमें ना रखना खामे में। देखो तुम बात मैं भी ना जा रहा। रुक जाओ। देखो
2 से 2 साल का, देखो उसमें लिखा भी है, समय की नजाकत को समझते हुए काम करें, मेहनत के चलते भाग्य का सितारा चमकेगा। बहुत बढ़िया जी हाँ, इसका तो चमकना है जी है, क्या चमकेगा। अरे तो ठीक जब है, जाएगा तभी चमकेगा। भाग्यवान तू जैसे चाहे वैसे ब्याह कर ले, तेरी मर्जी, पक्को कर। ठीक है। हाँ, ठीक है, पक्का तो मैं पंडित, कर ही दूंगी। तो कोई करो। बताओ जी, पक्को है? बिल्कुल देख, तो भैया कोई बात बात है, कर एक लो। से भले दो, दोनों बहन भैया रही हो आराम से। हाँ, हाँ। 2 साल बाद तक तो मेरी बहू की गोद भर जाएगी, तुम यहाँ आ जाइए, मैं अपनी बहू को अच्छा, ले लुली, लूंगी। आपका- एक बैठो तो सही बैठ है। जाइए, चाय नाश्ता। देखिए बहन जी, अब आप रिश्ता पक्का तो कह ही नहीं है, लेकिन आगे को कोई बात खराब ना हो, ना, क्योंकि भैया देखो की समाज में इज्जत मेरी भी और इज्जत अरे भैया तुम्हारी नहीं, भाई साहब, बहुत बोले साहब। ने मेरी बस भाई बुला दो। बुलबुल, लल्ली बुलबुल, आई भैया। आ जा बेटा, आ गई। ले बेटा, जा से रिश्ता पक्का। क्या बात है, क्या कह रहे हो? बजे ले जे सामान और मेरी बड़ी को नजर न लग जाए। खुश रहो। छू ले बेटा, ये ससुर जी है ये। अच्छा। हाँ, खुश रहो देख बेटा, लो। खुश रहो। ये ऐसे पंडित के जी मैं- है। ठीक है, ठीक है। हाँ, बेटा, अच्छा, छू ले। तो आशीर्वाद। अब चले घर में तैयारी हाँ, करनी चलो है। चलो चल, अच्छा ठीक है लुल्ली बेटा। साहब, लुल्ली साहब, हाँ, लुल्ली साहब, बिल्कुल चौधरी ठीक है। साहब। मैं बाहर तक चलता हूँ आपके साथ। चलो, ऐसी कोई चलो, बात नहीं। हाँ, पंडित जी आओ। चलिए पंडित। चलता हूँ, स्टूल सामने। देखो जी, देख लो मैंने कही ना तुमसे, लड़की कितनी सुंदर है, कितनी भाग्यवान है और डीएम बन जाएगी 6 महीना में। तुम तो खामखा में लड़का के पीछे पड़ गए हैं, ऐसा शादी ना ना होए। होने रहे। आशा मेरी बात सुन, तो छोरी पसंद आएगी। हाँ मो ना कुछ पसंद आया, मो तो ऐसा लग रहा कहूँगा घर को चमतराना है जा। तो तुम ऐसे अशुभ बातें काहे को करो, हमें- शुभ शुभ सोचा करो। देखो चलो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो ब्याह करवा के आई हो, मोते मत कहिए बाद में। चलो चलो, तुमसे तो कोई बात सही करना ही बेकार है। बेटा लुल्ली, लुल्ली, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। कैसे आए? खुश रहो पुत्र। खुश तो हम ही हैं, तुम बताओ तुम कैसे आए? देखो मैं इसलिए आया था, अब देखो सब काम संपन्न हो गए हैं, अब हमारी तनख्वाह एक दे बात देंगे। बताओ, हम्म। मेरी बच्ची को डोली में बैठ के विदा होने दोगे या नहीं? नहीं तो एक बात बताओ, तो अब तो वो विदा होनी है, मतलब अब अरे ऐसे कैसे विदा होनी है? जब तक शादी नहीं हो जाएगी जब तक 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। हाँ? बेटा लुल्ली की बात कर रहे थे। गलत नहीं है, मेरी हाँ। बात एकदम सही है। देखो पंडित जी, देखो बकवास की बात है तो आप करो मत। मैं आपकी इज्जत बहुत करता हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा समय और दें मुझे। मेरी बेटी को विदा होने दें, उसके बाद आपके 30,000 रुपये आपकी जेब में। और पंडित जी देखो, मैं ब्राह्मण का तो वैसे भी खाना नहीं चाहता हूँ, गलत बात है। और आप जैसे कमजोर ब्राह्मण का मैं खा के करूंगा क्या? कमजोर? हाँ शरीर से कमजोर है, कहा करे। ठीक है पंडित जी, अब शादी वाले दिन आना आप। पर दे देना। बामर पड़ते ही पैसे आपकी जेब हाँ, में। और ना दिए तो देख लेना, पर बिल्कुल। पंडित का बिल्कुल, पता है, मंत्र पता है तुम्हें? हाँ, मंत्र पता है। हाँ हाँ, खुश रहो पुत्र। ठीक है, ठीक है। आशीर्वाद। विदा हो बेटा। आशीर्वाद। हाँ ठीक है, विदा हो। दूंगा बेटा तुझे, ले जाइए मुझ पर। मुझे भी लुल्ली हरामी कहते हैं, ऐसा ही नहीं हूँ। पता नहीं बच्चे अभी तक सो रहे हैं। बुलबुल, बुलबुल, बेटा बुलबुल, कहाँ हो दोनों जने? सो ही रहे हो अभी तक? जी मम्मी। जी देख, वो भी अभी सो के आ रहा है। माना तेरी नई नई शादी हुई है, कम से कम जल्दी तो उठ जाता। बेटा माँ, तू अभी क्या बज रहे हैं? 8 बज रहे हैं। तो अभी 8 ही तो बजे है माँ जी। बेटा घर के काम नहीं है, 8 ही तो माँ बजे। इसकी माँ थोड़ी जी तबीयत खराब थी, इसलिए थोड़ा देर हो गई। बहुत बढ़िया। मुझे क्या भी हुआ? सुनवाती अपने साथ में, थोड़ा जल्दी जग जाया कर। आज माँ जी मेरा पहला ही तो दिन है, आप इतना बात सुना बात रही हो। पहले दिन की नहीं है बेटा, आज तुझे बहुत काम करते। एक मुंह दिखाई करने वाली आने वाली है, तुझको आज कढ़ैया पूजन करना है और पुए बनाने। बता तेरी मुंह दिखरौनी करेंगे, क्या खिलाएगी? मीठे से ही तो होगा। तो आप बना लीजिए ना। मैं कैसे बना लूंगी? कुआ पूजन मुझे तेरा बनाना होना है, मुंह दिखरौनी तो। बेटा लेके जा, चल इसको सिखा। बना बता ले, कोई इसको। बात नहीं। मेरी माँ से हाँ। जानती नहीं, माँ बड़ी कड़क है, नाराज नहीं होते। माँ यही बनाएगी, इसे सिखा माँ, मैं तू इसे सिखा। नाराज नहीं हूँ, ये तो मेरी बेटी जैसी है, मगर काम तो करेगी ना। जाके काम कर ले, मैं घेर का काम संभालू, फिर औरतें आने लगेंगी मुंह दिखाई वाली। और मम्मी चल तू काम करना, माँ जैसे बता वैसे काम देखना। एक खुशखबरी और देनी थी। अच्छा बेटा, पता है बता। कितनी शुभ आई है, इसके कदम कितने अच्छे मैंने पड़े क्या घर में। कहा था, मेरे घर में लक्ष्मी आ जाएगी। सुनो तो सही, खुशखबरी सुनो। मेरा एक जरूरी कॉल आया है। वैसे तो जॉब की तैयारी कर रहे, जॉब नहीं मिल पा रही थी। एक प्राइवेट कंपनी है, जॉब अच्छी है, अगर आप कहो तो मैं कर लूं। तनख्वाह वनख्वाह की बता कितनी? तनख्वाह माँ अच्छी होगी, पहले वहाँ पहुँचने तो दो मुझे, हाँ, देखने तो कैसा है। तू बिल्कुल देख बेटा, क्योंकि देख अब घर में लक्ष्मी आ गई तो कमाना तो पड़ेगा तुझे, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो तू जाके अपना अपना ख्याल काम। रखना और माँ की बात माना करना, ठीक है?
मैं जाता हूँ, आज निकल जाऊंगा शाम को। मेरा बैग वैग रेडी कर दो। तू आपको तो घूमा, लेकिन मैं मैं तेरा भी थोड़ा रेडी करा घूम के के आता हूँ, रख तुम दूँ, मेरा ठीक है? बैग वैग रेडी करना, ठीक ओके? है, मेरे बेटे की नौकरी भी लग जाएगी, अब क्या ओके। है। तू बेटा काम कर ले, जाके झाड़ू पोछा कर, बर्तन कर, और सुन, पुए और खीर बनेगी खाने में, बना लियो, ठीक है? चलूं घेर पे। राम राम बहन जी। अरे राम राम भैया, राम राम लाला, आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। ऐसे लेट कैसे गए, कहाँ चले लेट गए? कहीं नहीं हो गया, वो बहन जी ऐसा था, मैंने एक वो खाई थी बहुत बड़ी, ये मेरी ख्वाहिश थी कि जब मेरी बहन की शादी होगी तो मैं गोवर्धन महाराज की एक बार अरे, परिक्रमा जरूर लगा के ये तो आऊंगा। बहुत अच्छी बात है। प्रसाद प्रसाद ले आई हो? हाँ प्रसाद में बहन जी टॉफी थी और थोड़े से चिरवे थे, तो वो अरे थोड़े चलो, से इसमें प्रसाद रखे हैं, तो कुछ प्रसाद खाया। होता है, कोई बात नहीं है। अब तुम आई गए हो तो बुलबुल से मिल लो। हाँ। जाओ, वो थोड़ी आज मुंह दिखरोनी वाली लेट जाने वाली है ना, हाँ। तो उनके लिए वो बना रही है मीठा। है मीठा बना रही है? हाँ। क्या बना रही है? अब ये भी मैं बताऊंगी। चलो मैं देख लूंगा। ठीक है बहन जी। जाओ, मैं थोड़ा घेर का काम खत्म कर आऊं। लाओ यहीं पे होगा वो। लुल्ली लुल्ली ली आशीर्वाद। ऐसा कोई नहीं इसकी हमने नहीं ली। तुझे पता है, अब जब तेरी बहन भी विदा हो गई, यहाँ पे आ गई, हाँ, पंडित जी ये बात तो घर बार बहुत बढ़िया मिला। बहुत बढ़िया है ना। तो अब हमारी दक्षिणा काय की 30,000। एक बात बताओ पंडित जी, तुमने दावत नहीं खाई या तुमने हमारे घर के काम में क्या क्या कुछ नहीं मिला? तुम्हें भामरों की दक्षिणा मिल गई, तुम्हें हमारे यहाँ से भी दक्षिणा मिल गई, इधर आके तुमने दावत भी खाई हराम की सी, और उसके बाद भी तुम हमारे पास पैसे ले आए। तुम्हारी आंखों में शर्म है कि नहीं? किसी का भला सोचोगे कि नहीं? एक बात बता लुल्ली, तूने मुझसे कहा था कि वहाँ पे ऐसा योग बना दो, मैंने न चाहते हुए भी वो योग बना दिया, सिर्फ तेरे कहने पर। तूने मुझसे कहा 30,000 रुपए दूंगा। और पंडित जी एक बात और बताइए मुझे, आपने अगर ब्राह्मण होके और क्या कहते हैं इस तरीके का कोई भी धन अपने पास रखा तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बेफजूल में यहाँ आए हैं, आप यहाँ से जाइए, आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा। गलत बात है। ब्राह्मण को वचन दे करके, एक जुबान दे करके उस जुबान से मुकरते हो मूर्ख बच्चे। उंगली नीचे हाँ? करिए, उंगली नीचे करिए। क्या करेगा? नहीं करी तो मैंने नहीं करिए। हाँ? पंडित जी हाँ? तन पे जो पीले कपड़े हैं ना, हाँ? इन्हें फाड़ के और तुम्हें डाल पे लटका दूंगा। ये ध्यान रखना, बहुत हरामखोर आदमी हूं मैं, मुझे लुल्ली ऐसे ही नहीं कहते। और सुनो लुल्ली? और तुमने जो किया है ना वो, उसका अगर मैंने भांडा फोड़ दिया तो इतनी जूता पट्टी होगी कि चांद पे एक बाल नहीं बचेगा। मुझे बहुत प्यार है अपने बाल। तिलक छापे सब मिटवा दूंगा। नहीं भैया, निकल लो भैया यहाँ से। लुल्ली, चाहे तू कचू भैया, तू रख ले उन पैसों को, मुझे नहीं निकलो यहाँ से, मुझे नहीं निकलो। चाहिए। और आज के बाद किसी के साथ नहीं है। किसी की शादी कराओगे? मैं नहीं कराऊंगा। जा फिर। आज के बाद नहीं कराऊंगा, मैं हाँ, तेरी भी नहीं कराऊंगा। तू मुझे लड़ुआ ही रहेगा मेरी। मुझे करनी मैं नहीं। कहता हूँ तू लड़ुआ रहेगा, लड़ुआ। नहीं हो। मैं तो जब से ही हूँ, जब से। हाँ सर, हाँ सर, अरे सुनती हो? तो क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? चिल्ला नहीं रहा हूँ। क्या हुआ? बहू बेटी वाला घर है, थोड़ी धीमे आवाज से बात बहू बेटी करो। वाला घर है। वो घेर में से 3 बोरी अनाज की गायब हो गई है, 50-50 किलो की, और मुझे मालूम पड़ा है कौन बेच के आया है। कौन बेच आया? अब तो मैं क्या बताऊं? तो बतानी तो पड़ेगी, जब यहाँ तक कहने आए हो तो बता भी बहू दो। का जो भाई आया है ना दहेज में। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं, होता। अपनी आंखों से देख के मैं जब बता रहा हूं तुम्हें, समझे? हाँ, उनने हमारी 3 बोरी बेच दी। बेच दी नहीं, जब तुझे बताया था ना ये बहू नहीं है, तो कह रही है घर का पटपरा होगा। अब देखो देखो उसके भाई ने किया, तुम बहू के ऊपर क्यों जा रहे हो? बहू पे इल्जाम क्यों कभी लगा रहे हो आज कि से भाई ने पहले किया? कभी ऐसे वो देखे हैं? तुम देखो यहाँ पे खड़े होकर कुछ मत कहो, तुम चलो 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 नहीं। ना चलो, देखो यहाँ खड़े होकर बेइज्जती होती है। बुलबुल, बुलबुल। जी माँ जी। जी माँ जी, बेटा बहुत कांड हो गया, कितना बड़ा, इसलिए आई हूँ मैं घर पे पूछने तुझसे। भाई कहाँ है तेरा? भाई तो अंदर है। तुझे पता है उसने क्या किया है तेरे क्या कर भाई ने? दिया? और मैं इसीलिए वो मेरे पे इतना गर्म होके चले गए, जबकि कभी चिल्लाते भी नहीं है। अरे तो बात तो ये आगे क्या हो गया? पता नहीं क्या हो क्या गया। हो गया बहन जी? 3 बोरी गेहूं बेच दिए तुमने। क्या? 3 बोरी गेहूं बेच दिए इन्होंने। घेर मैंने से। बेचे? और क्या, माँ जी, कौन बेचेगा? बहन जी देखो, अगर नहीं रखना इस घर में तो आप धक्के मार के निकाल सकते हो, लेकिन ये चोरी कर लिया मुझे माँ जी बर्दाश्त नहीं तुम्हारा हो रहा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। तेरे पिताजी कह रहे थे मुझसे, उन्होंने मतलब देखा आपको है। ये सोचना चाहिए, जो भाई अपनी बहन के लिए जीवन भर की पूंजी लगा देगा वो आपकी 3 बोरी गेहूं को करेगा क्या?
किसने बताया आपको? पिताजी कह रहे हैं, तेरे पापा कह रहे हैं कि इन्हें देखा है उन्होंने। पिताजी तो बुढ़ापे के साथ साथ उनकी अकल भी खराब हो गई मुझे है। तो देख ऐसा ऐसी लग बात रहा मत है, करे, वो ससुर मैं है एक तेरे, बात कैसे बताऊं बोल रही है बुलबुल? उल्टा सीधा। बहन जी एक बात बताऊं बुलबुल, मैं जा रहा हूँ। भैया। कोई बात नहीं बहन जी, हमें नहीं अच्छा लगा ये सब। जाओ जाएगा? अगर मैं जाऊंगा ना बहन जी तो रहेगी मेरी बहन भी नहीं इस घर में। रुकिए भैया, अगर कोई जाएगा तो इस घर से ये लोग जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? हमारा घर हमारा दुकान, हम जाएंगे। अच्छा। तू अपने भाई को भेज दे यहाँ क्यों से, भेज दूं? क्योंकि मेरे पति झूठ ही नहीं बोल सकते। तो भाई के साथ साथ मैं भी जाऊंगी। बहन जी इसको तो मेरे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन की कुंडली में दोष है। अगर इसको कुछ हो गया तो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको आपके साथ बहुत बुरा कर दूंगा। क्या करोगे? मतलब इसको यहाँ अकेली छोड़ जाऊं मरने के लिए? मतलब हम क्या इस पे जुल्म कर रहे हैं? जुल्म नहीं कर रहे, इसकी कुंडली में दोष है। 2 साल तक जब तक मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, जब तक इसकी जान को खतरा है। आपके सामने पंडित जी ने खुद कहा था मेरे कि तो नहीं। सर में दर्द कर दिया तुमने। वो कहते हैं कुछ, तुम लोग कहते हो कुछ। मुझे जीने दोगे या नहीं जीने दोगे? अरे तुम लोग हमें चैन से जीने दो माँ जी। जिस दिन से इस घर में आई हो तो पता नहीं क्या क्या मेरे पीछे करती पड़ रहती रही हो। मेरे भाई को तुम लोग एक आंख नहीं देख सकते। तुम मुझे जाने दो। अंदर चल तू बुलबुल, इन्हें मर। अब ये अंदर गए ना तो मैं अंदर भी नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी ही नहीं, घेर पे जा रही हूँ। पता नहीं कहाँ चले, आ तो गए। क्या हो गया, कैसा घबरा रही हो? अब मैं क्या बता दूं तुम्हें? देखना, पहले गेहूं चोरी हो गए, कहा तो दोनों लड़ने के लिए तैयार है बहन भाई मुझसे। और आज मेरे सुबह से गहने भी नहीं मिल रहे। क्या? एक भी गहना नहीं है। मेरे कानों तक के उसी में थे, मेरी एक डायमंड की रिंग भी उसी में है। लो मैं बर्बाद हो गई। और कर लो ब्याह। तुमसे मैंने क्या कहा था? ये तुलाराम पंडित जो है ना, कभी भी अच्छे रिश्ते लेके ही नहीं आता। और 2 दिन का कभी ब्याह सुनाया तुमने? घर की पूरी चीज बताओ। अब ये सब चला गया ना, पूरी जमा भाई कर गया घर का चौतरा। क्या करोगी अब तुम, ये बताओ? तुम चिल्लाओ मत देखो जी, मुझे तुम मेरी गलती का एहसास मुझे है। अब मेरी गलती है, गिनाते रहोगे, कुछ करोगे भी। करो। हाँ तो चल मेरे संग, चलो। आओ। है क्या? बुलाओ से, आवाज लगाओ। तुम ही लगा लो, उसके भाई को लगा लो। बहू। जी पिताजी। बेटा हम ये क्या बात सुन रहे हैं? ये उस दिन घर की बोरी गायब हो गई, आज तुम्हारी माँ जी पूरे गहने गायब हो गए। ये घर में आखिर हो क्या रहा है, ये बताओ? हमारे घर में आज से पहले सालों साल हमारी धन पूंजी हीरे जवाहरात हमारे वो सब कुछ रखा रहा है। आज तक कभी कुछ गायब नहीं हुआ हमारे घर में से, एक सुई गायब नहीं हुई। तो एक रुपया भी नहीं गया मेरा। तुम्हारे आते ही इस घर में चोरी चकारी सब चालू हो गई। ये क्या है, मुझे ये समझाओ। एक बात बताइए, खुद चोरी करके और हम पे इल्जाम डाल रहे, आपको शर्म नहीं आती बुढ़ापे में? पहले तो नीची निगाह करके बात करो। बात किसके सामने कर रहा है ये? मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या सही कर रहे हो? नहीं क्यों करेंगे माँ जी? किससे बात कर रहे हो? तो आपसे बात कर रहे हैं दोनों से हम। मेरी बात सुनो, पहले ये बताओ घर में से गहने गए कहाँ? अरे हमें क्या मालूम कौन ले गया गहने? आपने चुराए होंगे, आपने बेच दिए होंगे, आप खा गए होंगे गहने। ओ हो सकता है माँ जी। मतलब हम अपनी चीज हम ही खुद ही खा जाएंगे। और क्या? तो एक काम कर, रॉकी को बुला। मैं रॉकी को फोन ससुर करती जी हूँ। सुनिए, हो सकता है माँ जी ने मायके भेज दिया और नाम हमारा लगा रही क्या है। पता तूने अपने इतने- भाई को दे दिया हो, हमारा नाम लगा रही है। 20 साल हो गए, 20 साल से ऊपर शादी को हमारी को, समझे? एक सुई तक कहीं नहीं जाती मेरे घर में से। ऐसा भाई हमारे साहब, जोड़ा हाँ, से भाई साहब ऐसा है, देखो बहन जी हम तो दिमाग मारने को बैठे नहीं है तुमसे। तुम ज्यादा बकवास की बातें करो तो निकल जाओ इस घर से। निकल लो और हाँ, घर से तो मैं नहीं जाऊंगी। अपने घर से हम, हाँ, तुम्हारा घर से निकलोगे तुम? कोई तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरे जीजा का और मेरी बहन का घर है। अपनी यहाँ से शरीफ भाई से निकल जा, नहीं तो क्या फायदा धक्के मार के चलो जी, निकालूं तुम मैं। देखो इनसे मुख क्यों हो रहे हो? हम बुजुर्ग। तेरे चलो जीजा को इनसे। लात मार के भगाऊं और तेरी बहन को भी। समझे? निकले यहाँ ये से। मेरा है, बकवास मत मेरे करे, जाओ यहाँ से। पैसों के मेरी जिंदगी भर की मेहनत हाँ, से बना है ये। देख लूंगा चलो समझ हम गया? रॉकी को फोन हाँ, करके जा, बुलाएंगे। जा। चलो रॉकी से बात करो। ये पता नहीं कहाँ ये तुम्हारे ही कर्म है, और कर लो शादी। दिख रही है आज चले, तुम्हारे रख लेने। तुम्हारे इसी कारण आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। सुनिए ससुर जी, समझे? ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं रही हूँ तो आप ज्यादा बोल रहे हो। जवान मेरे मुंह में भी है। सही बात है। देख ले, ये और दिन दिखा दे। ये आज तक कभी हम तुम हमारे खानदान में ऐसे बहुओं को बोलते हुए सुना ससुर का? आज देख लो, ये तो आज बोल रही सुन लो। है। अरे जब से नहीं देखा तो अब तो देख लिया। ले रहा बन गई डीएम। डीएम बना ले, ये डीएम नहीं है, है। प्रधानमंत्री बनेगी घर की। अब देख ले, ये हाँ, तो हिल ले। मुझे जाओ यहाँ से, हम अंदर जाए जाओ। बजाए, तुम जाए, तुम निकलो यहाँ से, हम तो जाएंगे। जाए, घेर पे चले। घर में खड़े हैं और मेरा मिल ले, घर है ये, अंदर मेरे शादी। पति का घर। अच्छा एक बात बता, बोरी तो मैंने गायब की, ये गहने कहाँ गए?
ये 2 रिंग तो मैंने पहन रखी है। अच्छा, हाँ। और क्या क्या पहन लिया उसमें से? ये तो ये पुराना है। नहीं, पुराना तो है लेकिन तोड़वा के दूसरा नया बनवा दिया मैंने। वाह। मैं भारी वाह। और बाकी सब मैंने लॉकर में रख दिए। मेरे में? तुम्हारे में क्यों रखूंगी, अपने में रखे मैंने। भाई मेरे में रखती ना। क्यों रखूं तुम्हारे में? मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है, इसलिए क्यों रखूं। और हाँ, मेरे पति की चीज है, मैं अपने पास, और ये प्रॉपर्टी मैं हूँ। हड़पने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी जल्दी बुरा मान जाती है मेरी प्यारी बहन। देख सुन, बस मुझे तो बस 2 रोटी मिलती रहे और समय समय तो कुछ खर्चा पानी मिलता रहे जेब में, और क्या कहते हैं जुआ फुआ खेलने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आओ। बढ़िया खाना बनाया है मैंने। चल तो चल। लुल्ली से पंगा। मैं तो सोच रहा था मैं ही कमीना हूँ, ये तो मुझसे भी बड़ी कमीनी निकली। आखिर बहन तो मेरी है, खून तो मेरा ही है, लेकिन ये कितनी भी कमीनी बनने की कोशिश कर ले अपने भाई से ऊपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके भाई इसका भी बाप है कमीनेपन में। और ये सारी जायदाद और सारा माल लेके मैं ऐसा यहाँ से रप्पू चक्कर हो जाऊंगा कि ये इनके 7 पुश्तें मुझे ढूंढती रह जाएंगी। हाँ, भाई होके मुझे चूना लगा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। हाँ, और वैसे भी इस प्रॉपर्टी की मालकिन तो सिर्फ मैं हूँ, और मैं तुझे अपने साथ ले आई तो इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन गया। ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, क्योंकि इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन सिर्फ और सिर्फ मैं। तू मुझसे ज्यादा है तो मैं तुझसे भी ज्यादा हूँ। पहले आज मैं इससे पूछूंगी कि अपने भाई को भेजेगी या ना भेजेगी। बुलबुल, बुलबुल, जी तू अपने भाई को यहाँ से मेरे घर से भेजेगी या नहीं भेजेगी? नहीं भेजूंगी। तुझे भेजना पड़ेगा। मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगी। मेरे पति इतने परेशान है तेरे उसकी वजह से। मेरा बेटा आने वाला है, अगर कोई बात बन गई और मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरे पति भी तुम्हारी वजह से परेशान है। तू बता पहले, तू अपने भाई को यहाँ से भेज दे। मुझे नहीं पता, अगर मेरा बेटा आया और लड़ाई झगड़े में अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, बुलबुल, मैं तेरे भाई को छोड़ूंगी नहीं। भैया, ये आज अपने भाई से क्या कह रही है? या तो ये बुढ़िया जिंदी रहेगी या मैं फांसी मैं लगा क्यों लूंगी अपने मरूंगी? आप को। मेरे पति नहीं है, मेरा बेटा नहीं है जो मैं मरूंगी। फांसी ओह! इस बुढ़िया को दूंगा मैं, इस बुढ़िया को। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कर दिया, ये हकीकत में मर गई। मर जाने दे। अरे हमें पुलिस पकड़ ले जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, चुप बिल्कुल। और अपनी जुबान को अपने मुंह में रखेगी तो तेरे लिए उतना ही अच्छा है। नहीं, एक काम करती हूँ, पुलिस को फोन करके आती चुप बिल्कुल। अब मैं जो कहता हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बिठा ले। इस बुढ़िया को फांसी पे लटका के, और मैं अपने आप साबित कर लूंगा कि इस बुढ़िया ने आत्महत्या की है। भैया, कहीं घर में कैमरा तो नहीं लग रहा? मुझे तो लगता है कैमरे से ज्यादा पहले तेरा गला ना घूटना पड़ी मुझे। मेरा गला नहीं घूट पाओगे। आज ये बुढ़िया पड़ी है ना, कल को तुम इसकी जगह पे पड़े होंगे। चुप हो जाना बिल्कुल। तो तुम भी चुप हो जाओ। जितना मैं कहता हूँ उतनी बात को ध्यान से सुनेगी तो हम दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि अभी तो काफी सारी जमीन बाकी है। अरे वो तो बात बहुत सही है। सारी दौलत बाकी है। तुम बोलते बहुत हो भैया। ये बातें रामायण बताने की नहीं, ये वक्त रामायण बताने का नहीं है। अब ये बताओ, ये वो आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? कुछ जवाब नहीं देना, कह देना बुढ़िया फांसी लगा के मर गई। लेकिन कोई रीजन? उठा इसको, पंखे पे लटकाना भी है। भारी नहीं है माँ जी, हल्की सी है। पिताजी, पिताजी, बहुत बुरा हो गया। अरे बहू, कहाँ बैठा बेटा, कैसे हो रही है? मम्मी चली गई। मम्मी चली गई? कहाँ चली गई? मतलब मेरे कहने का मतलब है मर गई। कहाँ? मम्मी ने फांसी लगा ली। कैसे? वो मुझे 2-4 बातें सुना रही थी। चल चल बेटा, चल चल। जल्दी आओ पिताजी। बेटा कैसा भयो जी? पता नहीं, अच्छी खासी बात कर रही, जरूर हंसते चली गई। जरूर तुम लोगों ने मारा होगा याकू। मम्मी, आशा, ये भी कोई मम्मी उठ जाइए। बैठ जा। जो कह रही थी मुझसे तेरे लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी। गाजर तो ले आई लेकिन हलवा नहीं बन पाया। बेटा जी आखिर ये हुआ कैसे? अरे पता नहीं कैसे हुआ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इससे लड़ रही थी,
मुंह बांधी हो गई दोनों में। ये क्या कहती है, बाहर पानी भरने इतनी देर में तो लटक गई हवा में। मुझसे ये कह के गई थी भैया कि पोते का मुंह दिखा दियो। अपना ही मुंह बंद हो गया। ऐसा है, तुम दोनों उठो यहाँ से। हैं? तुम दोनों उठो। क्यों? मैं अपनी पत्नी का दाह संस्कार करवा लूंगा। अकेले कैसे करोगे? 4 घंटों की जरूरत। सब आ जाएंगे, मेरे गांव वाले बहुत है मेरे साथ। तुम दोनों, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम दोनों चले जाओ, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाई के कारण ही आज मेरी पत्नी का ये हाल हुआ है। अच्छा, आज तुम लोगों के कारण मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। ठीक है तो हम जा रहे हैं। ऐसी बात है तो निकलो यहाँ से। ठीक है। मम्मी, जाओ यहाँ से। मम्मी। रे बस कर, अब रो रही है, क्या रो रही है? हैं? अरे सास थी मेरी, इसलिए रो रही हूँ। सास थी मेरी? वाह भाई वाह। अब सास थी तेरी, जब तू अब ये अंगूठी चुरा के लाई है तब सास नहीं थी तेरी। तो वो क्या करती? अरे वो जल जाती, सोना खराब हो जाता। अब मैं अपने हाथ में पहन लूंगी ना। चले अब, हैं? चले। चलो। हाँ चल अब। अरे तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया बुढ़िया को मार के। क्यों, जरूरत क्या थी मारने की उसे? कितनी वो बन रही है, कितनी गुणवान बन रही है, कितना सास के लिए प्यार उमड़ उमड़ के निकल रहा है इसका। ये बता, तू सारा माल उस बुढ़िया का हड़पना चाह रही थी। मैंने तो इसलिए ये रायता फैलाया कि ना तो तुझे कुछ मिले और ना मुझे कुछ मिले, क्योंकि मुझे तो पहले से ही कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैं मिलने तुझे भी नहीं दूंगा। अगर मैं भीख मांगूंगा तो भीख तू भी मांगेगी। चला जा। मेरे तो पति अभी भी नहीं आए, और वैसे भी मेरे पे कौन सा किसी को शक है? मैं तो अपने ससुर के पैर छू लूंगी, अपने पति के पैर से मैं चली जाऊंगी। और मैं- फिर तुम्हारा क्या होगा? मैं ये कह दूंगा, इसी न गले में इस दुपट्टे से फंदा लगवा के इसकी मार मरवाया। ये ध्यान रखिए, आजाद नहीं तो कर दूंगा बरब्बत। आए गले रावट माटी। पर एक चैन गले में रह गई थी माँ जी के। पिताजी, पिताजी। अरे पिताजी प्रणाम। खुश। क्या हुआ? बेटा, तेरी माँ तो कुछ छोड़कर चली गई। क्या कह रहे हो पिताजी आप? तेरी जो घरवारी थी वो माँ को भैया 13 सालों दोनों तेरी माँ को मार के सबरो पैसा जेवरात ले गए भैया। मुझे पहले से ही शक था। मैं तेरी माते के कि तू मत करे शादी, मत करे, चुराई पड़ लदने जो भी है, लेकिन वो नावानी बाबा आवली को कमाली में वो तुलाराम पंडित, वो हरामी बाबा खानदान को नाच जाए वाको। मारे मेरी जिंदगी मेरे परिवार मुझे पहले से ही शक था पिताजी। मेरे लाख मना करने के बाद भी माँ ने शादी जबरदस्ती कराई थी मेरी। और उसका भाई, उसके भाई में मुझे पहले से ही शक था। कहाँ है वो लोग? उनका घर घोट दूंगा। चल बेटा, उनको पुलिस ले गई होगी, मैंने उनके खिलाफ। पिताजी, पिताजी मेरी माँ को ला दो पिताजी। बेटा संभाल अपने आप को। मुझे मेरी माँ ला दो पिताजी।